ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। इसवें सूत्र में पीछे बताया था कि पुरुष ज्ञानार्थ जो संयम किया जाता है उससे दिव्य श्रोत्र आदि प्राप्त करा देने वाली जो प्रातिभ श्रावण आदि जो सिद्धियां हैं उनके बारे में जानकारी बताई गई थी। तो वहाँ पुरुष ज्ञान यह उसका मुख्य फल, और जैसे श्रावण आदि सिद्धि उसके बहुत छोटे स्तर के या फिर बाह्य ऐसे उसके फल बताए गए थे, और इसलिए वह संयम करने से यह प्राप्त होता है ऐसा बताया गया। तो श्रोत्रादि इंद्रिय, यह शब्द स्पर्शादि इन विषयों का ज्ञान, आकाश आदि सूक्ष्म स्थूल महाभूते, यह सब पसारा जो है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यह महातत्व से ही निकला हुआ है और अहंकार से ही यह सारा उत्पन्न हुआ है। यह बात तो सत्य है, लेकिन यह भी है कि इंद्रियों की जो रचना है वह अपने अपने विषय ग्रहण करने के लिए वे समर्थ है, और इसके साथ ही उनकी अपनी स्वतंत्र शक्तियां भी है ना। वह स्वतंत्र रूप से भी वह रची गई है वह इंद्रियां, ऐसा भी है। तो जैसे शब्द यह गुण आकाश का है, तो श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है वह, है ना, आकाश यह गुण। तो श्रोत्र इंद्रिय की जो रचना है वह बड़ी विशेष है। मतलब यह कैसी सिद्धि प्राप्त होती है इसके बारे में वो बताते हैं कि कैसे होती है। तो कान है, कान का छेद है, और ये कान के जो बाहर, जिसको अपन कर्णपटल कहते हैं, इनकी क्या भूमिका है। तो बाहर की जो आवाजें है वह एकत्रित करके कान के अंदर घुसाना, और वो जो विवर है उसके बाद एक पर्दा है। हम सब लोग जानते हैं, और हम में से कुछ लोग तो डॉक्टर्स है, आयुर्वेदाचार्य है, वे तो खूब अच्छे से जानते हैं। और सामान्य जानकारी की भी बात है कि कान में एक पर्दा होता है, उस पर आवाज का आघात होता है, और जब लहरी आवाज की लहरियां उस पर जाकर आघात करती है, स्पंदन करती है, स्पंदित होती है, तो उसकी जानकारी मस्तिष्क में जाती है और बात सुनाई पड़ती है। ये एक सामान्य सी बात पता पड़ती है। लेकिन यदि विशेष रूप से देखते हैं तो कान के बाहर ये जो हमारा कर्णपटल है, ये सारी आवाज को अंदर की तरफ ले जाने का काम करता है। साथ ही ये हवा वगैरह जो जाती है, इसमें जो धूल के कण होते हैं वे भी कान में जाते हैं, लेकिन अंदर जो एक प्रकार का मल होता है या द्रव स्रवित होता है, उसमें जो धूल आदि के कण होते हैं हवा में जाने वाले, वे संग्रहित हो जाते हैं, कान में मैल सा जमता है, तो हम कभी कभी सफाई करके उसको बाहर निकालते हैं। तो यह जो विवर है, कान का जो छेद है, इसमें से वह आवाज जब अंदर जाती है तो हमको फिर शब्द संवेदना होती है। यदि कान में वह रिक्तता, वह खोखलापन यदि नहीं रहता तो हमें आवाज नहीं सुनाई पड़ती। यह आवाज सुनाई पड़ने का कारण ही वह रिक्तता, खालीपन है। इसलिए ध्वनि लहरी सारी इकट्ठी होकर जब अंदर घुसती है तो उस रिक्त भाग से, जो पोला सा भाग है, उससे अंदर जाती है, और वह जो पर्दा है उस पर्दे पर जाकर वह आघात करती है,
और आघात करने से वह पर्दा हिलता है और उसके कारण फिर वह ध्वनि लहरियों का ज्ञान हमें होता है। लेकिन जैसा यह पर्दा है, उसके बाहर जैसा वेवर है या खोखला स्थान है, वैसा ही पर्दे के अंदर भी है, वह भी होना जरूरी है। यदि वह नहीं होता है, वह यदि ठोस हो जाएगा मान लो, तो आवाज नहीं सुनाई पड़ी। जो मूक और बधिर होते हैं बच्चे या बड़े लोग, उनका कारण ही यह होता है कि उस पर्दा तो होता है, उनको बाहर का छेद तो होता है, लेकिन पर्दे के अंदर विवर नहीं होता है। पर्दे के अंदर जो खालीपन होना जरूरी है वह नहीं होता है, क्योंकि इस पर्दे पर जो आघात होते हैं, जो कंपन होते हैं, उस कंपनों से कान के अंदर जो रिक्तता है उसमें ध्वनि तरंग निर्मित होते हैं। उसके लिए वो ठोस हो जाएंगे तो जगह नहीं बचेगी, तो उससे फिर वो आवाज अंदर नहीं जाती है, और आवाज अंदर न जाने से फिर वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सुनने पर ही बोलना निर्भर है। तो जैसे नगारा होता है कोई, या कोई बैंड होता है, तो कैसे बजता है? तो बैंड के बाहर या आकाश तत्व है ही, फिर बैंड का पर्दा होता है, उसके अंदर भी डेप्थ होती है। थ्री डायमेंशनल अवेयरनेस जब हम देखते हैं तो उसकी जो गहराई है उस बैंड की, बाजे की, वह बहुत जरूरी है। उसके बगैर आवाज घूमेगी नहीं, आवाज निर्मित ही नहीं होगी। ऐसे ही कान के अंदर भी आवाज होनी चाहिए। तो ये जो बहरे लोग होते हैं ना, उनकी जब ट्रीटमेंट की जाती है, उस ट्रीटमेंट में एक भाग ऐसा भी है कि हमारा जो नाक के पीछे जो विवर है गले के पास, वहां से 2 छेद कान की तरफ जाते हैं। बहुत पतले होते हैं, वह केश वाहिनी जैसे होते हैं, लेकिन वह विवर है, छिद्र है, वह मतलब नलियां हैं। उन नलियों से फूंक लगाकर मशीन के द्वारा या मुंह से डॉक्टर्स उसमें हवा फेंकते हैं, और हवा फेंकने से वो अंदर की जो खालीपन है, यदि वहां पर किसी प्रकार इसकी संभावना है कि वह रिक्तता, खालीपन या बलून जैसी अवस्था हो जाए और वह फूल जाए, तो उन बच्चों को या उन लोगों को सुनाई पड़ने लगता है। तो ऐसा भी एक है। अथवा ऑपरेशन करके वहां रिक्तता यदि बढ़ा दी जाए, और जिनका वह नहीं हो सकता है, वह ठोस हो जाते हैं, उनको फिर सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस प्रकार विवर बाहर और विवर अंदर, खालीपन बाहर और खालीपन अंदर, ये जो खालीपन है ये आकाश तत्व है, यह आकाश तत्व है। यह आकाश तत्व होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है, श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। इन दोनों का जो संबंध है, इस पर यदि संयम करते हैं तो फिर श्रोत्र को दिव्य आवाजें या दिव्य ध्वनि यह पता पड़ती है। तो इस प्रकार यह जो अंदर जो आकाश तत्व है, पर्दे के, कान के, और पर्दे के बाहर भी जो विवर है, वहां भी तभी जाकर इन नाद लहरियों का आघात पर्दे पर होता है, और उस कारण उन पर्दे का स्पंदन होता है, और वह स्पंदन होने से उसका आघात पर्दे के पीछे के विवर के आकाश में भी, मतलब उस विवर का जो आकाश है, आकाश तत्व, वहां पर भी होता है। और मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग बाकी तत्व तो समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उनका महत्व भी समझते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आप, तेज, वायु आदि आदि। लेकिन आकाश तत्व को हम समझते नहीं, मानते नहीं, हम अपनी गिनती में कभी लेते ही नहीं। मतलब आकाश तत्व की चर्चा ही नहीं होती है, कभी कभी नहीं करते, उसका कुछ महत्व समझते ही नहीं है। लेकिन ये आकाश तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो बातें, मैं जो अभी बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो, चाहे आप नेपाल में हो, चाहे आप सिंगापुर में हो, या इटली में हो, या और कहीं हो, या सुधाकर जी केरल में सुन रहे, या ग्वालियर के लोग सुन रहे, या भिंड के मनोज भैया सुन रहे हो, या और कोई, यह सारा कमाल आकाश तत्व का है। यदि आकाश तत्व न होता तो यह जो वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वह टावर्स के द्वारा, चाहे जो प्रत्यक्ष मेरे सामने उपस्थित है वह भी, यह जो मेरी आवाज निकल रही है और उनके कानों के अंदर जा रही है,
वह सुनने के लिए इस आकाश तत्व की जरूरत है। यदि आकाश तत्व न होता, यह ठोस होता, हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ता, कुछ नहीं सुनाई पड़ता। और इतना ही नहीं, तो शायद हमें जन्म लेने के लिए जगह ही नहीं बचती, क्योंकि इतने लोग पूर्व में हो चुके, इतने जन्म हो चुके हैं। और यदि उनका नाश न होता और यह आकाश तत्व बना न रहता, तो घुसने के लिए जगह कहाँ से बनती, हम कहाँ से उत्पन्न होते, और कहाँ हम अपना अस्तित्व, हम जो इतना घूम फिर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, गर्दन हिला लेते हैं, हाथ हिला लेते हैं, ये सारा आकाश तत्व का है, आकाश तत्व के कारण संभव है। मेरा बोलना, आपका सुनना, ये सारा कुछ। या कोई डांस करता है, कोई योगासन करता है, कोई खेल खेलता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई कुछ करता है, ये सारा कुछ ऐसा आकाश तत्व के कारण संभव होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अरे हमारे अंदर भी बहुत बड़ा आकाश तत्व है, हमारे हाथों में आकाश तत्व है, हमारे हृदय में आकाश तत्व है, हमारे फेफड़ों में बहुत बड़ा आकाश तत्व है, हमारे नाक के पीछे साइनस है, वहां पर आकाश तत्व है, हमारे माथे में आकाश तत्व है, ब्रेन के अंदर भी कुछ जगह है, कुछ कैविटीज है, वहां पर भी आकाश तत्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आकाश तत्व। यह आकाश तत्व यदि नहीं होता, तो हमारा पाचन संस्थान, हमारे लंग्स के द्वारा वायु अंदर लेना बाहर छोड़ना, या फिर ये जो मेरी आवाज घूमी हुई से आती है और सुनने में अच्छी लगती है, या कोई कोई गायक गायिका, उनकी आवाज जो मीठी मधुर हो जाती है, वो जो साइनस होते हैं मुंह के अंदर, या मुंह के अंदर जो कैविटी है, जिसको हम अपर पैलेट और लोअर पैलेट के बीच की जो जगह है, वह बहुत जरूरी है, नहीं तो आवाज में मिठास उत्पन्न ही नहीं होती। इतना महत्वपूर्ण है आकाश तत्व, लेकिन उसकी कोई गिनती हम नहीं करते, कभी चिंतन नहीं करते, कभी उसको जगह नहीं देते अपनी बातचीत में, कभी चर्चा ही नहीं करते। आकाश तत्व पर कभी हमने चर्चा करी, मुझे तो याद नहीं पड़ता है। वैसे मैं कभी कभी थोड़ा सा व्याख्यान वगैरह के समय कह देता हूँ, लेकिन थोड़े में कह देता हूँ। ये आकाश तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आकाश तत्व पर वे कहते हैं यदि संयम करें, तो फिर हमारे ब्रेन के उसमें से जो नाड़ियां कान तक आती हैं, और उस पर वो जो उसके केंद्र है, नाड़ियों के जो उनके अग्र है, उन अग्रों में जो कंपन उत्पन्न होते हैं, जो बाहर के विवर के कारण जो आवाज अंदर जाती है, पर्दे में आघात होता है, हिलता है, फिर अंदर के विवर में कंपन उत्पन्न होते हैं, और फिर जो ब्रेन से आई हुई नर्व्स है, तंत्रिका तंत्र है, उनके जो अग्र होते हैं, उसमें जो कंपन उत्पन्न होते हैं, वह होने से फिर मस्तिष्क तक उसकी संवेदना जाती है, तब आवाज क्या है यह हमें पता पड़ता है। तो यह अंतर विवर में आंदोलन होना, बाह्य विवर में आंदोलन होना, सूक्ष्म अग्रों में संवेदना होना, और फिर मस्तिष्क तक के ध्वनि केंद्र तक उसकी जानकारी जाना, इतना बड़ा तंत्र उसके पीछे लगा हुआ है, तब जाकर हम कोई चीज हम सुन सकते हैं। तो कहा गया है स्पर्श, रस, गंध, यह जो विषय है, यह साक्षात शरीर से संस्पृष्ट होंगे, तभी उनका ग्रहण त्वक, त्वचा, जिह्वा, घ्राण आदि इंद्रियों से होता है। इसलिए इन तीनों ज्ञानेंद्रियों की रचना बिल्कुल सिंपल सी है, मतलब त्वचा की, इवन नाक की, रस की, मतलब जिह्वा की, यह बिल्कुल सादी सी रचना है। लेकिन कान व आंखें, इन दोनों की रचना बहुत विशेष है, और सामान्यतः कान की रचना की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन है बहुत, और ये बड़ी मल्टीफैसेटेड है, मतलब उसको हम ये कहते हैं कि बड़ी गुथी गुथी सी है अंदर से, और इसलिए उनका उदाहरण हम लेकर यह बात हम कहते हैं। और इसलिए यह जो आपके ध्यान में आया होगा कि यह कर्नेंद्रिय द्वारा जो शब्द ग्रहण होता है, वह कान के पर्दे के बाहर के और अंदर के विवराकाश के कारण होते हैं, और उनकी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए इन दोनों की युति यदि हो जाती है, इन दोनों पर यदि
हम संयम करते हैं या साधक संयम करता है, तो धीरे धीरे संयम करने से उसके अंदर की वह शक्ति जागृत होती है और फिर श्रावण आदि सिद्धि उपलक्षण के रूप में वहां पर उत्पन्न होती है और उसी के अनुरोध से फिर वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता आदि जो सिद्धियां हैं, जो पहले पूर्व सूत्र में हमने पुरुष ज्ञानार्थ ऐसा जब कहा था, उस समय जो सिद्धियां, वह भी तभी इनका लाभ भी हो सकता है, अर्थात वह सिद्धियां तब जागृत होती है। तो कान पर जो अति सूक्ष्म नाद लहरी संयम उस पर करने से, स्पंदन होने से जो हमें पता पड़ने लगता है, जानकारी में आने लगती है, तो यह अति सूक्ष्म भी आने लगती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे संयम होता है, तो पहले तो मोटी मोटी आवाज है, लेकिन फिर बहुत बारीक, बहुत पतली। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। हमारे यहाँ जो डॉग्स है ना, कुत्ते श्वान, तो भाई मोटी मोटी आवाज आती है, कहीं धड़ाम से होता है, कहीं गिरता है, कोई दरवाजा खुलता है, कहीं कोई चीज गिर पड़ती है, तो ये भौंकने लगते हैं। ठीक है। अब एक दिन ताई वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में कोई पेशेंट आने वाले थे, तो उनका इंतजार कर रहे थे। वो अंदर के कमरे में जिधर डॉक्टर बैठते हैं वहां पर बैठे हुए, और ये जो हमारा बड़ा सा कुत्ता है, उसका नाम है रक्षा, ग्रेट डेन है, बड़ी प्यारी चीज है। वह भी उनके पास जाकर उनके साथ जाती है, वो उनके साथ बैठी थी। अब वो कमरे में बैठी है ताई, और वो दरवाजे के अंदर उनकी तरफ देखकर बैठी हुई है। अब बाहर एक सांप आया, सांप क्या, नाग ही था वो। तो ये एक्चुअली इसकी पीठ या पूंछ बाहर की तरफ थी, दरवाजे की तरफ, मतलब उसको दिखा नहीं था, लेकिन उसकी सरपटने की आवाज या उसकी गंध उसको आई, और वो अभी उसको दिखी नहीं, मतलब ताई की जो दृष्टि है दरवाजे से बाहर जाने रही थी, ताई को भी नहीं दिख रहा था, उसको भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके सरसरने की आवाज से वह गुरगुराने लगी। वह त्वरित उठी, बाहर आई। तब ताई ने भी कि क्या हुआ करके देखा, तो नाग वो सीढ़ियां चढ़कर बाहर जा रहा था। फिर उसने उसको भगाया, उसके साथ थोड़ी देर उसने लड़ाई झपट्टा भी किया, और फिर अंततोगत्वा वो भाग गया। कहने का तात्पर्य है कि केवल सरसरने की आवाज, जो मानवीय कारणों ने सुना नहीं, लेकिन उस सांप ने, उस कुत्ते ने उस सांप की आवाज सुनी। इतना ही नहीं, तो उसकी गंध भी उसको आई होगी, और उस गंध के कारण वह पहले गुरगुराने लगी और बाद में भौंकने लगी, और उसके पीछे फिर वो दौड़ी और झपट्टा मारा। कहने का तात्पर्य है कि देखो, उनको सूक्ष्म आवाजें जो मनुष्य के कर्ण नहीं पकड़ पाए, वह पकड़, ऐसा यदि अभ्यास करते हैं तो यह संभव है। मैंने शायद वो उदाहरण दिया था ना, आकाशवाणी का। रशिया में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, और उसको कानून से बहुत आवाज आती थी, तो आकाशवाणी, नजदीक का जो आकाशवाणी केंद्र था, उस केंद्र में जो कार्यक्रम होते थे, वह आवाज आती थी, और वो कंप्लेन करता था डॉक्टरों को, नर्सेस को, कि मुझे लगातार आवाजें आती है, मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल बेचैन सा हो गया हूँ मैं। और जब वो सारे रिकॉर्डिंग किए गए और देखा गया, तो नजदीक के आकाशवाणी केंद्र की जो आवाजें थी, वह उसको आती थी। वह उस भाषा से परिचित नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति दूसरे स्टेट में दूर रहने वाला वह व्यक्ति था, इसलिए वह पहचान नहीं सका कि आकाशवाणी की आवाज है। लेकिन ऐसी सूक्ष्मता हमारे कर्णों को आ सकती है। तो संयम से ऐसी शक्ति लाभ होने से दिव्य श्रोत्रों का लाभ हो सकता है। तो यह श्रावण सिद्धि उस व्यक्ति को, साधक को प्राप्त हो सकती है। बाकी फिर इसका वर्णन बहुत है, बहुत ज्यादा है, अभी उस वर्णन पर न जाकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम, मतलब आकाशगमन की जो सिद्धि है, वह भी काया और आकाश, इस पर संयम करने से, अभी श्रोत्र और आकाश, इस पर संयम करने से, और उसके पूर्व
हमने देखा कि समान जयात, और उसके पूर्व हमने देखा कि उदान जयात क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है वह देखा। अभी जो सिद्धि है शरीर और आकाश, इनका जो संबंध है, अभी हमने कर्ण या सुनने का जो यंत्र है वह और आकाश, इनका संबंध देखा, और उस पर यदि संयम करते हैं तो कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, दिव्य आवाजें आदि आते हैं, सुनाई पड़ते हैं, यह देखा। अब क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि, शरीर और आकाश, इनका जो संबंध है उस पर यदि संयम करते हैं तो बिल्कुल जैसा हल्का क्या होता है, तो कपास जैसे पदार्थ पर समापत्ति रूप तन्मयता प्राप्त कर लेने से योगी को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। तो शरीर और आकाश, इनका जो जोड़ है, इनका जो संबंध है, इन पर संयम करने से, और एकदम हल्का कोई पदार्थ, तो कपास बहुत हल्का होता है, रुई बहुत हल्की होती है, तो रुई जैसे किसी पदार्थ पर समापत्ति रूप, समापत्ति क्या है हमने पूर्व में भी देखा हुआ है, समापत्ति यानी हम पूरे तरीके से बिल्कुल उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, तादात्म्यता हो जाते हैं, और किसी वस्तु के साथ हम बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, तब उसको समापत्ति ऐसे कहते हैं। तो समापत्ति रूप तन्मयता प्राप्त कर लेने से योगी को अथवा योगाभ्यासी को, साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। थोड़े में देखते हैं पिछले सूत्र में श्रोत्र और आकाश, इनके संबंध पर संयम करने से जो प्राप्त होने वाली सिद्धि है उसकी जानकारी दी कि दिव्य आवाजें सुनाई पड़ती है। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि स्थूल शरीर और आकाश, इनका जो संबंध घटित होता है उस पर यदि संयम करते हैं तो लघुतूल समापत्ति करने से, उसको लघुतूल यह शब्द लगाया है, लघुतूल, इस यह नया शब्द है हमारे लिए। देखते हैं इस पर समापत्ति करने से कौन सी सिद्धि मिलती है, यह बताया है। कौन से भी 5 भौतिक पदार्थ को अवकाश देना, मतलब उसको जरा आराम देना, यह आकाश का उस पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करना है। जब हम किसी वस्तु के साथ जुड़ते हैं तो आकाश का संबंध समाप्त होता है। जब वस्तु अपने स्वभाव में जाती है, रहती है, शांत होती है, तो आकाश के साथ उसका संबंध है, क्योंकि बाह्य बातों से फिर संबंध नहीं रहता है। तो यह जो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ जो है, जिसको हम रिक्तता भी कह सकते हैं, कुछ नहीं इस रूप में कह सकते हैं, तो यह जो रिक्तता है यह आकाश, तो यह आकाश हमारा शरीर, चारों तरफ से आकाश का संपर्क होता ही है, हो ही रहा है, और यह संबंध है ये हम सब लोग जानते हैं। इस संबंध पर यदि संयम किया तो शरीर में अंतर्बाह्य आकाश को आकाश ने कैसे व्याप्त कर लिया है इसका बोध होता है। तो शरीर के अंदर भी आकाश, शरीर के बाहर भी आकाश, शरीर के बाहर आकाश है, यह तो हम सब लोग जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो शरीर के अंदर भी आकाश होता है। ऐसे शरीर कहीं पर भी रहे, वह आकाश को छोड़कर कभी भी जा नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। तो ऐसा जब प्रत्यय आता है तो चित्त की आकाश के साथ तन्मयता होती। कैसे रहेगा शरीर आकाश के बगैर, तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश तो घेरे हुए रहता है हमारी त्वचा से लगातार। शरीर के बाह्य जो हमारा आवरण जो है शरीर छोड़कर तत्काल का, तो आकाश है, तो शरीर उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ स्थूल यानी कपास जैसा हल्का फुल्का, स्थूल शब्द का अर्थ होता है कपास जैसा हल्का फुल्का। ऐसे वस्तु पर यदि समापत्ति, तन्मयता, एक रूपता, एक तानता, या यूं कहो धारणा, ध्यान और समाधि, संयम यदि उस पर कर लेते, काय पर, तो
जो तूल है, मतलब एकदम कपा जैसा हल्का, रुई जैसा हल्का जो पदार्थ है, उसके साथ तो शरीर को भी वह हल्कापन प्राप्त होता है। एक तो आकाश है बाहर, तो आकाश का तो कोई वजन होता ही नहीं है, हल्कापन है। वायु का तो वजन हो सकता है एक बार, लेकिन वायु जिसमें रहती है वह आकाश, वह खालीपन, रिक्तता, उसका तो कोई भार है नहीं, और वही शरीर को स्पर्श कर रहा है। तो शरीर के बाहर बिना ठोस, बिना वजन या भार रहित ऐसा तत्व, और शरीर के अंदर स्थूल यानी हल्कापन का ऐसा आभास करना, तो शरीर में भी वह आभास करना, तो धीरे धीरे शरीर में हल्कापन आता जाता है, और शरीर जैसा कपास का होता है, धीरे धीरे ऐसा हल्का होता जाता है। और आकाश तत्व के साथ प्रथम प्रथम किसी आश्रय के सहायता से ही वह यहाँ से वहां, वहां से वहां साधक फिर संचार कर सकता है। मतलब किसी चीज को सहायता लेकर, किसी चीज को पकड़ पकड़ कर, क्योंकि वह हवा में तैरने सा लगता है, तो वह किसी चीज का प्रश्रय लेकर, आलम्बन लेकर, फिर वह एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। पानी पर से भी चल सकता है, तैर सकता है। वह जैसे ये मकड़ी के जाल होते हैं, तंतु जाल, उस पर उसका जैसे सहायता किसी ने ले ली, तो कैसा एकदम हल्का हल्का सा होगा, ऐसा हल्के चीजों का सहारा लेकर वह विहार कर सकता है। इतना ही नहीं, तो सूर्य किरणों का सहारा वह ले सकता है, और वह आकाश में संचार कर सकता है। इतनी सूक्ष्मता, बाह्यता सूक्ष्मता आकाश तत्व के कारण, भीतर आकाश तत्व, और अपने शरीर को, यह जो स्थूल है, इसको वह मान लेता है, और उस पर जब वह संयम करता है, तो उसके कारण वह धीरे धीरे वह एकदम हल्का फुल्का हो जाता है, और फिर कोई भी आधार न लेकर वह आकाश में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से विहार कर सकता है। मैंने कभी आपको मिलरेपा की कहानी बताई थी। मिलरेपा तिबेट में हो चुके हैं, और बहुत ऊंचे दर्जे के साधक होते थे। उनके गुरु मारपा जब मिलरेपा साधना कर रहे थे गुफा में, तो उनका जो आसन होता था, वो आसन घास का होता था, और उस पर कोई कपड़ा ऐसा डालकर उस पर वह साधना करते थे। तो जब वह किन्हीं कारणों के लिए, कामों के लिए उठकर बाहर जाते थे मिलरेपा, तो चुपचाप से उनके गुरुजी मारपा जी वहां आते थे, और उस आसन पर हाथ रखकर देखते थे कि वो आसन कितना गर्म है, उसकी उष्णता कितनी है। उससे क्या जानते थे वह? उससे वह यह जानते थे कि इसने कितनी देर तक साधना करी, वह आसन कितना गर्म है। उससे उनको इस बात का पता पड़ता था कि मिलरेपा ने कितनी देर तक साधना करी, तो साधना में वह कैसा निरंतर प्रगत होता जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा देर तक साधना कर रहा है, इस प्रकार देखने के लिए। और देखकर वे प्रसन्न होते थे, और वहां से चुपचाप चले जाते थे, और अपना शिष्य साधना मार्ग में निरंतर प्रगति कर रहा है, ऐसा एक समाधान का भाव उनके चेहरे पर होता था। वह मिलरेपा इतने कृशकाय हो गए थे, और इतना कृश शरीर, और उसमें भी घास के पत्तियों का जो कोमल भाग होता था वह पकाकर खाते थे, उसके कारण उनका शरीर हल्का हो गया था, बिल्कुल कृशकाय हो गया था, गिरे पड़े, ऐसे अनेक उदाहरण है उनके। और जब वो गुफा के बाहर आते थे, तो जो चरवाहे लड़के लड़के होते थे, वो लड़के कहते थे, अरे कोई कीड़ा आया, कोई कीड़ा आया, क्योंकि उनका शरीर पूरे तरीके से हरा हो गया था। और वो कहते हैं उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, वह किताब है मेरे पास, मिलरेपा, हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। तो वह उस किताब में दिया हुआ है कि वह आकाश गमन भी, तो वह चरवाहे जो होते थे वह देखते रहते थे,
और मिलरेपा गुफा के बाहर आकर आकाश गमन कर वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इतना हल्का फुल्का शरीर उनका हो गया था। तो शरीर और आकाश, इनका जो संबंध है उस पर यदि संयम करते, मतलब शरीर आकाश के संबंध तत्व पर संयम होने से, और कपास जैसे तूल सब एकदम हल्के फुल्के तत्व पर यदि समापत्ति रूप तन्मयता प्राप्त करते हैं, तो फिर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार 42वें सूत्र में पतंजलि महामुनि ने बताया है। 43वां सूत्र बताता है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। अकल्पिता यानी शरीर निरपेक्ष असलेली होने वाली, निरपेक्ष जो रहती है ऐसी जो चित्त की बहिर्वृत्ति वह महाविदेहा हो मतलब शरीर के निरपेक्ष और शरीर के बाहर ऐसी जो वृत्ति होती है अकल्पिता, उसे महाविदेहा वृत्ति ऐसा कहा गया है। वह प्राप्त होने से उसके योग से चित्त में जो सात्विक प्रकाश होता है उस पर जो रज और तम गुण के जो आवरण होते हैं वह तत्कार्यभूत क्लेश आदि के आवरण उनका सारा क्षय हो जाता है और वह आवरण धीरे धीरे विरल होकर आखिरी पूर्णत्व से वह समाप्त हो जाते हैं। तो प्रकाश के जो आवरण है वह उनका क्षय हो जाने से धीरे धीरे वह जो जीवात्मा होता है, वह जो पूर्व जन्म में विदेह नाम की उन्होंने धारणा कर रखी होती है, उनकी वह प्राप्ति इस शक्ति रूप इस जन्म में होती है और वह देवता भाव को वे जीवात्मा फिर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह सिद्धि होती है। उसकी जानकारी हम कल या जैसा भी आगे देखना है वह देखेंगे और आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जैसे जैसे ये सिद्धियां तो बड़ा मीठी भी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इनकी जानकारी होनी भी चाहिए, और यदि ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कितना मजा आएगा, ऐसा भी लगता है। तो देखें क्या क्या होता है। तो आज यहीं पर प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम भाग यहीं समाप्त।